अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट 6th क्लास की साइंस का, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है और सांस कैसे लेते हैं प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब आपको पता है, सूरज की रोशनी की मदद से खाना बनाना। वाई आर प्लांट इम्पॉर्टेंट, हाउ डू प्लांट गेट देयर फूड, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। पौधे क्यों ज़रूरी हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, कौन से हिस्से की मदद से अपना खाना बनाते हैं। वेयर डज रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन प्लांट, और जो सांस लेने का अमल है, जो रिस्पायरेशन होती है प्लांट में, कैसे होती है वो, और सांस लेने के अमल से क्या मुराद है। तो ये टॉपिक है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ बना कैसे है। ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर, पहले पिक्चर को देख लेते हैं हमारे। मिड रिब्स, मिड रिब मतलब कि बीच की जो लाइन पत्ते की जा रही है, इसको मिड रिब कहते हैं। लीफ स्टॉक, ये जो नीचे आया हुआ है, इसको लीफ स्टॉक कहेंगे। वीन्स, वीन्स मतलब कि ये जो बीच में लाइनें होती हैं नसों की तरह, ठीक है, उसको वीन्स कहते हैं। लेमिना, लेमिना कहते हैं इस सीधे फ्लैट पार्ट को, पत्ते के जो फ्लैट पार्ट होता है, सीधा सा पार्ट होता है, उसको लेमिना कहते हैं, ठीक है। अब जो हमें ये बड़ा सा करके दिखाया गया है, ये एक पत्ते की मैग्नीफाइड जो है इमेज दिखाई गई है, लिखा हुआ भी है पीस ऑफ लीफ, मैग्नीफाइड बड़ा करके दिखाया गया है। अब ये जो है फर्स्ट दिखाई गई है लेयर ऑफ वैक्स वाटरप्रूफ, तो जो एरो शो हो रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास वैक्स की लेयर है, और जहाँ पे ये एरो है, ये है लीफ वीन, ठीक है, अंदर से जो वीन्स जाती हैं लीफ की। लीफ का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डिटेल है नहीं आपको बताने के लिए। ट्यूब विच सपोर्ट वाटर एंड फूड, मतलब जाइलम फ्लोएम, ये जो आपको ट्यूब दिख रहे हैं ये जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। लोअर स्किन ऑफ लीफ, पत्ते के नीचे वाले हिस्से, और ये जो स्पोर्स होते हैं लीफ स्पोर्स, स्टोमेटा कहते हैं जिसको, वो ये बनाया हुआ है। और ये जो बीच में है ये बॉक्सेस जिसकी तरह के बने हुए हैं, ये हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया ये। लीफ इज़ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। लीफ पत्ता जो होता है पौधे का हरा पार्ट होता है। मोस्ट लीफ आर थिन एंड फ्लैट। अपर लेयर ऑफ लीव्स इज अ वैक्सी विच इज़ वाटरप्रूफ एंड इट प्रिवेंट द एक्सचेंज ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, ठीक। अब वैक्स लेयर क्यों थी उस लीफ में, वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं वो थिन, पतले होते हैं और सीधे सीधे होते हैं। ऊपर की लेयर उनकी वैक्सी होती है, वैक्सी मतलब जिस पे पानी रुके ना और बह जाए, और इस वजह से भी वैक्सी होती है कि पानी अंदर से भी पत्ते के पानी ज़्यादा लूज ना हो सके, ठीक है, ज़ाया ना हो सके, एवापोरेट ना हो सके। द लेयर विच फॉलोज द वैक्स लेयर इज़ अपर स्किन ऑफ लीफ। अंडर द अपर स्किन लेयर देयर आर इनलॉन्गेटेड सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। अब हमने जैसे ऊपर पिक्चर देखी थी कि अपर लेयर थी, ऊपर वाली लेयर थी, उसके बाद कह रहे हैं कि नीचे जो है ऐसी लेयर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट की है, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ दिस सेल। उन क्लोरोप्लास्ट के सेल्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल इन दीज सेल्स, और इन्हीं सेल्स में पौधे अपना खाना बनाते हैं। सो लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री, ठीक है। ये एक MCQs भी हो सकता है कि पत्ते क्या कहलाते हैं, पत्ते कहलाते हैं फूड फैक्ट्री, खाना बनाने वाली फैक्ट्री। द लोअर स्किन ऑफ लीव हैज़ मोर स्मॉल स्पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो नीचे वाले पत्ते के नीचे वाला जो स्पेस स्किन है, उसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, जो कि स्टोमेटा होते हैं। वेयर द गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस, जहाँ से वो अंदर से गैस लेता है और गैस बाहर छोड़ता है स्टोमेटा के ज़रिए, ठीक है। लीफ वीन्स आर फुल ऑफ ट्यूब्स। बीन्स का मतलब पत्ते के बीच में जो लाइनें जा रही होती हैं छोटी छोटी बारीक बारीक सी, वो ट्यूब हैं। हमने पढ़ा था कि वो ट्यूब क्या है, वो जाइलम फ्लोएम का काम करते हैं। द ट्यूब सेल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम एंड टू द लीफ। पत्ते से पानी लेकर या खाना लेकर जो है पूरे प्लांट तक पहुंचाते हैं, और प्लांट से नीचे से जो पानी वाली आ रहा होता है जड़ों में से, और सारे जो मिनरल्स आ रहे होते हैं, उनको क्या काम करते हैं, ऊपर पत्तों तक पहुंचाते हैं, ठीक। यहाँ तक बहुत सिंपल था, इसमें कोई इतनी डिटेलिंग नहीं थी, ना ही इतना कोई कंफ्यूजिंग था कि समझ ना आए। फोटोसिंथेसिस एंड इम्पॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस क्या होती है और क्या क्यों ज़रूरी है ये। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। तमाम जानदारों को खाने की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए। प्लांट्स आर ऑल्सो नॉन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोवाइड फूड टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स।
पौधे प्रोड्यूसर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था डीकम्पोजर्स अलग होते हैं, प्रेडिटर अलग होते हैं, प्रोड्यूसर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में पौधे आते हैं, प्रोड्यूसर मतलब खाना खुद बनाने वाले। ग्रीन प्लांट आर ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड। ये हरे प्लांट्स जो है ये वाहिद जानदार हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कह रहे हैं जिस प्रोसेस के ज़रिए ये अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसाइंथेसिस। द मटीरियल ऑफ फोटोसाइंथेसिस कम फ्रॉम द एयर एंड द सोइल। अब कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना खुद बनाने के लिए जो मटीरियल आता है वो हमें हवा से मिलता है या ज़मीन में से मिलता है, ठीक है। What are these materials called? और ये कौन कौन सा मटीरियल होते हैं जो हमें हवा और ज़मीन में से मिलते हैं। पहले डू यू नो की तरफ आ जाए, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। द वर्ड साइंथिसिस कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज द वर्ड फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज फोटो। फोटो मीन्स होता है लाइट, ये याद रखें बात, ठीक है। फोटो का मतलब है लाइट, साइंथिसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, एक साथ मिलाना। फोटोसिंथेसिस जस्ट मीन पुटिंग टुगेदर विद लाइट, चीज़ों को लाइट के साथ मिलाना। मतलब ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये सारा जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट सेल विद इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरा केमिकल होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट दैट अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिएक्ट। अब ये जो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें हवा और ज़मीन में से मिलती हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और इन दोनों को रिएक्शन करवाने में इन दोनों का मदद करता है। आगे हम वर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे इनकी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के क्या बनेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और वाटर मतलब H2O, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा बनती है, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C6H12O6। ये हमें आगे वर्ड इक्वेशन दी गई है उसमें समझाऊंगी। ग्लूकोज इज़ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर प्लांट। सम ग्लूकोज इज़ यूज स्टिल बाय। ग्लूकोज जो है प्लांट के लिए बहुत अहम चीज़ है। अब कह रहे हैं कुछ ग्लूकोज जो है प्लांट सेल खुद इस्तेमाल कर लेता है। सम इज़ कन्वर्टेड टू द स्टार्च फॉर स्टोरेज एंड लेटर यूज्ड फॉर फूड। और कुछ ग्लूकोज को वो स्टार्च में बदल देता है जो कि वो स्टोर करके रखता है, जो कि बाद में खाने के लिए काम आ सके, मतलब बाद में इस्तेमाल करने के लिए खाने के तौर पर काम आ सके। ऑक्सीजन गैस इज़ ट्रांसपोर्टेड आउट टू द लीफ इनटू द एयर। अब हमें पता है कि जो है दरख्तों से दरख्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है बचा ग्लूकोज के साथ जो बनता है वो हवा में छोड़ देता है, प्लांट हवा में छोड़ देता है। एक्सप्लेन हाउ इज़ फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एंड अदर लिविंग थिंग्स। अब बताएं कि कैसे ज़रूरी है। हम ये वर्ड इक्वेशन देखते हैं। वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए हैं C6H12O6, पानी के मॉलिक्यूल लिए हैं H2O। अब ये प्रेजेंस सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। अब देखें ग्लूकोज का फॉर्मूला है क्योंकि C6H12O6, तो इसलिए हमें कार्बन के भी 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं और हाइड्रोजन H2O पानी के भी 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। इन दोनों के स्टार्ट में 6 इसीलिए लिखा गया है, ठीक है। हमें जो है बैलेंस करना पड़ता है फिर इक्वेशन को कि जो हमारा रिएक्टेंट है हमारा प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बने। हमारे पास कार्बन 6 हैं, ऑक्सीजन 12 हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे O के साथ 2 लिखा हुआ है ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाता है। फ़िलहाल तो आप ये केमिस्ट्री का है और आपके पता नहीं क्लास में समझाया गया है कि नहीं समझाया गया, बट फ़िलहाल आप इस केमिकल रिएक्शन को याद कर लें। हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 6 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, H2O यानी कि वाटर के 6 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो पूरा ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनेंगे, मतलब O2 मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो 12 बनेंगे। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फोटोसिंथेसिस। लीफ बना हुआ कैसे, स्ट्रक्चर क्या है लीफ का। लीव्स आर कॉल्ड द मोस्ट एफिशिएंट सोलर पैनल ऑन अर्थ। सबसे काम करने वाले असरअंदाज सोलर पैनल हैं अर्थ पर। सोलर पैनल मतलब सूरज की रोशनी को कैच करने वाले।
Light energy is absorbed by the chlorophyll in leaves and used to carry out photosynthesis. Light energy chlorophyll जो है absorb कर लेता है और photosynthesis कराने में मदद करता है. Leaves have different shape and size, but what features do they have in common is maximum photosynthesis. लीव्स के जो हैं अलग अलग शेप होते हैं और अलग अलग साइज़, कुछ छोटा कुछ बड़ा होता है, कुछ लंबा होता है और कुछ वेब टाइप का होता है, अलग अलग होते हैं. पर क्या कह रहे हैं कि सबसे एक जो काम है उनका एक जैसा, वो है मैक्सिमाइज फोटोसिंथेसिस. जितनी भी हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी फोटोसिंथेसिस करते हैं ये. हाउ आर लीव स्ट्रक्चर टू मैक्सिमाइज फोटोसिंथेसिस. कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो पूरी तरीके से फोटोसिंथेसिस कर सकें. Leaves are wide and flat to create large surface area and to absorb sunlight. चौड़े होते हैं, फ्लैट यानी कि पतले होते हैं, ताकि इनको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल सके सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करने के लिए. लीव्स आर वाइड एज गैसेस कैन रीच इजीली. चौड़े होते हैं ताकि इनमें आराम से गैस पहुंच सके और फैल सके. लीव्स हैव स्मॉल स्पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा टू कैरी गैसेस इन एंड आउट. लीव पत्तों के पास हमने पढ़ा कि नीचे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटास, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, गैसेस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. लीव्स हैव अ लॉट ऑफ वीन्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड ग्लूकोज. हमने पढ़ा जो लीव में वीन्स होती हैं क्या काम करती हैं, जाइलम फ्लोएम का काम करती हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, पानी और खाना आता जाता है. लीव्स आर सेल स्ट्रक्चर्ड. लीव्स आर वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर देयर फंक्शन. अच्छे से बनाए गए हैं, अल्लाह ताला ने अच्छे से बनाए हैं कि वो अपना काम कर सकें. देयर ब्रॉड फ्लैट थिन शेप एंड लार्ज सरफेस एरिया एड्स टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. उनका चौड़ा पतला जो शेप अल्लाह ताला ने बनाया है, ये सारा कुछ मदद करता है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में. मैच करने हैं हमें फीचर कौन सा किस चीज़ के लिए हैं. पहला है वाइड एंड फ्लैट. वाइड एंड फ्लैट क्यों है ये कि वाइड और फ्लैट क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब मोर सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. चौड़ा है तो बहुत ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा. थिन होता है तो क्या काम करता है, थिन है अलाउ गैसेस रीच इजीली. पतले चीज़ों में गैसेस आराम से चली जाएंगी. स्टोमेटास क्या काम करते हैं, स्टोमेटास अलाउ गैसेस इन एंड आउट. ठीक है, ये वाला है, गैसेस को अंदर और बाहर आने में मदद करते हैं. वीन्स क्या काम करते हैं, वीन्स करते हैं कैरी वाटर इनटू सेल्स एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज आउट. पानी सेल में लाते हैं और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक है, कवर हो गया. ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी. कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और समझ आया हो तो भी बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.